आदिवासी महिला के बच्चे की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो बेहोश हो चुका था। उसके पूरे शरीर में उन दाग धब्बों के निशान और ज्यादा बढ़ चुके थे। उस बच्चे की मां तड़प रही थी कि कोई उसके बच्चे को बचा ले। आम्रपाली से उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखें करुणा से भर चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि अभी अभी लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू किया था। उसने उस महिला के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसके हाथों और पैरों को ध्यान से देखते हुए कहती है, इस बच्चे का ध्यान हम रखेंगे। ये बोलकर उसने आदिवासी प्रमुख से कहा, आपकी हमें सहायता की जरूरत है। एकमात्र यही उपाय है जो इस बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता कर सकती है। इससे पहले आदिवासी प्रमुख आम्रपाली का जवाब दे पाते, वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि वो बुजुर्ग भी उन सबके साथ बोल पड़ा, देवी आम्रपाली, हम आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें सारी व्यवस्था करनी होगी। इतना कहकर आम्रपाली ने उस बच्चे की तरफ देखा और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप सोम के साथ यहाँ रुककर सारी व्यवस्था देखिए। हम बस अभी गए और अभी आए। तो राजकुमारी ने कहा, आम्रपाली, निश्चिंत होकर जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आम्रपाली तुरंत उस बच्चे को लेकर उसकी मां के पास गई और उसके साथ उसके घर। वहां जाकर आम्रपाली ने सबसे पहले आदिवासी महिला से कहा, हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता है, क्या आप हमें जल्द से जल्द लाकर दे सकती हैं? तो उस महिला ने तुरंत हामी भरी और कहा, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? तो आम्रपाली ने कुछ ढूंढते हुए कहा, हमें कुछ नींबू, कड़वी नीम के पत्ते और हाँ, सूती के मोटे वस्त्र चाहिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आदिवासी महिला सुनते ही तुरंत आम्रपाली के लिए सामग्री जुटाने लग गई। जहां आम्रपाली के साथ पूरे कबीले वासी खड़े थे, तो वहीं सम्राट आम्रपाली के लिए परेशान हो रहे थे। राजमाता ने ये कहकर उन्हें दुविधा में डाल दिया था कि यदि वो उन्हें मां मानते होंगे तो वो उस कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे। अंतेनाग और विशाखा दोनों ही उस कक्ष में थे। अंतेनाग ने सम्राट से कहा, सम्राट, यदि आपका आदेश हो तो हम और विशाखा देवी आम्रपाली के पास जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी बीमारी हम पर असर नहीं कर सकती। अंतेनाग की बात पर सम्राट ने जवाब दिया, नहीं अंतेनाग, अभी तक तुम्हारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। हम तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन विशाखा, तुम जाओ और जितनी जल्दी हो सके आम्रपाली को वापस महल लेकर आओ। सम्राट की बात मानकर विशाखा तुरंत रात में ही वहां से निकल गई। जहां सम्राट ने विशाखा को आम्रपाली के पास भेज दिया था, तो वहीं राजमाता ने भी सम्राट से कहा था कि वो आम्रपाली को महल वापस बुला लेंगी। और इसलिए वो चिंतित थी कि आम्रपाली को महल वापस बुलाना मतलब बीमारी को महल में दावत देने के बराबर था। उन्होंने मुख्यमंत्री वसुदेव से इस बारे में जिक्र किया था, इसलिए मुख्यमंत्री वसुदेव अभी उनके साथ ही थे। उन्होंने राजमाता से कहा, राजमाता, काफी रात हो चुकी है, सुबह होते ही इसका रास्ता हम मिलकर ढूंढ लेंगे और हो सकता है कि तब तक सम्राट भी इस बीमारी की गंभीरता को समझ जाएं। राजमाता ध्यान से मुख्यमंत्री वसुदेव की बात सुन रही थी। वसुदेव ने आगे कहा, अभी कुछ देर पहले ही सेनानायक त्रिलोक सिंह ने खबर दी थी कि धीरे धीरे वो बीमारी पश्चिम से उत्तर पश्चिम की सीमा पर बढ़ गई है और कईयों ने अपने दम भी तोड़ दिए हैं। राजमहल का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आम्रपाली का महल आना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री वसुदेव की पूरी बातें सुनने के बाद राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, आपका कहना उचित है, परंतु बिंबिसार की स्थिति हमने देखी है। यदि कल तक आम्रपाली महल में नहीं आई तो वो पूरा महल सर पर उठा लेंगे। देखा नहीं था आपने, आम्रपाली के लिए वो अपने पैरों की चोट भी भूल गए थे, जबकि वो आजीवन अपाहिज भी हो सकते हैं। तो आप कर भी क्या सकती हैं राजमाता? मुख्यमंत्री वसुदेव ने पूछा। तो राजमाता ने काफी विचार करने के बाद निर्णय लिया और कहा, मैं ऐसे 2 सैनिक रवाना कर दूं। उनसे कहना कि यदि आम्रपाली ठीक होंगी तो वो उसे अपने साथ लेकर आए, अन्यथा उसे वहीं छोड़ दें। ख्याल रहे ये बात सम्राट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री वसुदेव ने कहा, ठीक है राजमाता, जैसा आपका आदेश।
मुख्यमंत्री वसुदेव वहां से चले गए, लेकिन इसी दौरान रानी कौशला देवी भी जाग रही थी। वह अपने कक्ष के बाहर बने दरवाजे के बरजे पर खड़ी थी। तभी खुद को सिर से लेकर पांव तक चादर से ढका हुआ एक आदमी वहां तक पहुंचा। अचानक से वहां किसी को देख रानी कौशला देवी घबरा गईं और अपने डर को ताकत बनाते हुए उस आदमी से कहती हैं, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उस आदमी ने अपने सिर की चादर हटाई। वो कोई और नहीं बल्कि त्रिलोक सिंह था। उसने रानी कौशला को शांत कराते हुए कहा, चुप हो जाओ बहन, हम हैं। त्रिलोक सिंह को इतनी रात गए अपने पास आते हुए देखकर रानी ने कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? तो त्रिलोक सिंह ने कहा, आपके लिए और किसके लिए, हम आपको सावधान करने आए हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लोग जीवन दान मांग रहे हैं, इसलिए भूल कर भी इस महल से बाहर मत जाइएगा। रानी कौशला ने कहा, भाई हमें ये बात अच्छी तरह से पता है और इतनी रात में तुम हमें यहाँ ये बताने आए हो? तब त्रिलोक सिंह ने कहा, नहीं, हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी? क्या सम्राट वापस महल से जा रहे हैं या फिर राजमाता ने हमें माफ कर दिया? रानी कौशला ने उत्सुक होते हुए पूछा। तो त्रिलोक सिंह ने कहा, अरे नहीं, खुशखबरी ये है कि आम्रपाली जिस जगह पर फंसी हुई है वहां पर भी बीमारी ने अपना घर बना लिया है और जितना हमें पता चला है कि इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब उसका जीवित वापस आना असंभव है। और यदि ऐसा हुआ तो एक साथ दो काम पूरे हो जाएंगे। सम्राट आपका सारा दोष भूलकर आम्रपाली के शोक में चले जाएंगे और आम्रपाली आपके रास्ते से भी हट जाएगी। त्रिलोक सिंह की बात सुनकर कौशला देवी खुश होने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो भाई? तो त्रिलोक सिंह ने कहा, हाँ, और इस बात की पुष्टि हमने कर ली है। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कौशला देवी की मुस्कान उदासी में बदल गई। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमने आम्रपाली को मारने के लिए हर संभव प्रयास किया है। यहाँ तक कि सुमंत को भी वैशाली भेजा था, लेकिन क्या हुआ? सुमंत खुद मारा गया, लेकिन आम्रपाली को खरोच तक नहीं आई। वो आसानी से मरने वालों में से नहीं है। रानी कौशला देवी का विश्वास डगमगाते हुए देखकर त्रिलोक सिंह ने कहा, लेकिन इस बार आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप और सुमंत मिलकर नहीं कर पाए वो यह बीमारी करके दिखाएगी। हम भी यही आशा करते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो पूरा हो जाए, रानी कौशला देवी ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। इधर रानी कौशला देवी आम्रपाली के मरने की कामना कर रही थी, तो वहीं कबीले में जो लोग ठीक थे वो सभी आम्रपाली के बताए अनुसार सारी व्यवस्थाएं करने में लगे थे। देखते ही देखते कब सुबह हो गई कुछ पता भी नहीं चला। जो बीमार थे उन्हें एक बड़े से भवन में रख दिया गया था और वहां सिर्फ वही जा सकते थे जो सेवा भाव में लगे थे। कबीले के एक बड़े से आंगन में ही छावनी बनाकर भोजन पकाने की व्यवस्था की गई थी। हर एक सामग्री का बड़े साफ सफाई से प्रयोग किया जा रहा था। पानी के लिए कई सारे बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे और बड़े बड़े छत्रों में उसे छानकर उबाला जा रहा था। सोम राजकुमारी के साथ ये सारी व्यवस्था देख रहा था। राजकुमारी उससे नाराज थी, इसलिए वो उससे दूर भाग रही थी और सोम को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो वहां सिर्फ आम्रपाली के लिए गया था। रसोई की सारी व्यवस्था देखते हुए उसने आदिवासी प्रमुख से कहा, मुखिया जी, आपको क्या लगता है, यदि ये वाकई में छूत की बीमारी हुई तो इन सब के ठीक होने के बाद क्या वो बीमारी दोबारा नहीं फैलेगी? तो मुखिया जी ने काफी सोच विचार कर जवाब दिया, सोम जी, आप जो भी कुछ कह रहे हैं, यदि दोबारा बीमारी फैलती है तो हमारे पास उसका सामना करने के लिए उपाय होगा। देवी आम्रपाली ने जो सुझाव दिया है ये अभी के लिए बस नहीं है, बल्कि हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए भी एक सुंदर विकल्प बन चुका है। यहाँ तक कि हमने आसपास के सभी क्षेत्रों में इस उपाय को भेज दिया है ताकि लोग वक्त रहते बीमारी का सामना कर सके। आदिवासी प्रमुख की बात सुन रहा था। तभी प्रमुख ने आगे कहा, देवी आम्रपाली हमारे साथ है, इस बात की खुशी है हमें। अन्यथा महल से राजवैद्य आने की प्रतीक्षा करते तो शायद अब तक अपने कई लोगों को हमने खो दिया होता। तब सोम ने आदिवासी प्रमुख के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि प्रमुख उनका कोई मित्र हो, और फिर वो प्रमुख से कहता है, मुखिया जी, सम्राट को अपने प्राण आप लोगों के प्राण से कहीं ज्यादा प्यारे हैं। देखा नहीं आपने किस तरह उन्होंने आम्रपाली को भी वापस नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आम्रपाली महल चली गई तो हो सकता है कि ये बीमारी उन्हें भी हो जाए।
इसलिए अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि सम्राट कभी आप लोगों की सहायता करेंगे। वो आपकी सहायता तभी करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ हो। नहीं नहीं, सम्राट स्वार्थी नहीं है, वो हमारे भगवान है। हो सकता है कि कोई परेशानी आ गई हो, इसलिए राज्य वैद्य यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो। आदिवासी प्रमुख की बात सुनकर सोम ने उनके कंधे से अपना हाथ हटा लिया और मन में कहा, सम्राट चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं थे और इसलिए हम उन्हें भी खुश नहीं रहने देंगे। हम आम्रपाली मगध कभी वापस नहीं जा पाएगी। वक्त भी हमारे साथ है और परिस्थिति भी। सोम मन में सोच ही रहा था कि तभी अगले ही पल उन्होंने देखा कि आम्रपाली उन सबके बीच आ रही है। उसके साथ वो नन्हा सा बालक था जो कल रात बीमारी से बेहोश हो चुका था। देखते ही देखते आम्रपाली आदिवासी प्रमुख के पास आकर खड़ी हो गई और उनसे कहती है, हमने बीमार लोगों का उपचार भी ढूंढ लिया है। आदिवासी प्रमुख ये सुनकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत कहा, कैसा उपचार देवी आम्रपाली? आम्रपाली ने बताया कि जितने भी पीड़ित हैं उन्हें नींबू मिलाकर पानी दिया जाए, जिससे उनके अंदर का जहर कट जाएगा और उनकी त्वचा के ऊपर जो धब्बे बने हुए हैं उसमें कड़वी नीम के पत्ते का लेप लगाइए, जिससे उनके दर्द में भी और उनके धब्बों में भी आराम मिलेगा। कहते हुए आम्रपाली ने उस नन्हे से बालक की तरफ इशारा किया जिसने एक अजीब सा पोशाक पहना हुआ था। तो फिर आम्रपाली ने बताया कि लोगों को त्वचा से संबंधित रोग है, इसलिए उनका एक स्वच्छ वस्त्र में होना अत्यंत आवश्यक है और सूती का वस्त्र ऐसा होता है जो उनकी त्वचा की रक्षा करेगा। ये बोलकर उसने अंत में कहा, मुखिया जी, कभी कभी बड़े से बड़ी बीमारी भी छोटे से छोटे उपचार से ठीक हो जाती है। यदि ये बालक उस बीमारी से लड़ सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं? आदिवासी प्रमुख ने तुरंत आम्रपाली का धन्यवाद किया और कहा, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं देवी आम्रपाली। हम अभी इस उपचार के लिए सामग्री इकट्ठा करवाते हैं और बाकी जगह भी ये संदेश पहुंचा देते हैं। इसके बाद वो प्रमुख वहां से चले गए। आम्रपाली के उपाय से लोगों को आराम मिल रहा था। आज जितने भी बीमार थे उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। आम्रपाली राजकुमारी के साथ मिलकर पूरे मन से सेवा भाव में लगी हुई थी। उसने ना दिन देखा और ना ही रात, और लगन के साथ लोगों के लिए कभी दूसरी महिला के साथ मिलकर सूती वस्त्र के पोशाक सिलती तो कभी खुद कड़वी नीम का लेप लेकर बीमार लोगों की त्वचा पर मलती। इसी दौरान विशाखा आम्रपाली के पास आई। कबीले की स्थिति देखकर विशाखा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजमाता ने लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बावजूद भी कबीले के लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। उसने जब लोगों के मुख से आम्रपाली की तारीफ सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन सम्राट का आदेश था कि आम्रपाली को महल लेकर आना है। इसलिए विशाखा आम्रपाली के पास आई और उसे महल चलने के लिए कहा, लेकिन आम्रपाली ने इनकार करते हुए जवाब दिया, नहीं विशाखा, हम इन लोगों को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। अब इन सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं। यदि हम इन्हें अकेले छोड़ के गए तो हो सकता है ये व्यवस्थाएं डगमगा जाएं और लोग एक बार फिर इस बीमारी की चपेट में आ जाएं। इसलिए जब तक इस बीमारी को हम जड़ से नहीं खत्म कर देते, हम यहाँ से नहीं जा सकते। विशाखा भी वचनबद्ध थी। वो आम्रपाली को लिए बगैर महल वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए वो भी आम्रपाली के साथ लोगों की सेवा में जुट गई। देखते ही देखते राजमाता के भेजे हुए सैनिक भी आम्रपाली को लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन आम्रपाली ने उनके साथ भी आने से इनकार कर दिया था। जहां आम्रपाली ने पूरी तरह से अपने आप को मगध की सेवा में डुबो दिया था, तो वहीं उसकी खबर भी राजमाता तक पहुंच चुकी थी। राजमाता को आम्रपाली का यह निर्णय सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो आम्रपाली को मूर्ख की संज्ञा दे रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री वसुदेव से कहा, लगता है आम्रपाली पागल हो चुकी है। हमने उसे बुलाने के लिए सैनिकों को भी भेजा और उसने खुद आने से इनकार कर दिया। चलो अच्छा है, कम से कम यदि उसे कुछ हो जाता है तो हमारे पुत्र का विवाह एक नगरवधू से होने से रुक जाएगा। राजमाता ने कहा ही था कि तभी त्रिलोक सिंह भागते हुए राजमाता के पास आए। वो काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, राजमाता, जिस बात का डर था वही हुआ। त्रिलोक सिंह की बात सुनकर मुख्यमंत्री वसुदेव और राजमाता दोनों ही चिंतित हो उठे। आखिर किस चीज की बात कर रहे थे सेनानायक त्रिलोक सिंह? क्या वाकई आम्रपाली बीमारी का शिकार हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए